तो आप सभी का स्वागत है हमारे अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 की है और इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली चल रही है 5.2। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। और हम, जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग देख रहे हैं रेगुलर वीडियो, वो जानते हैं कि हम एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, चाहे वो ईजी हो या टफ हो। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए और देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें कहा गया कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे यानी क्या आएगा, T4 आएगा और प्लस T8 का जो योग है पदों का वो 24 है। हमने दोनों को 24 लिख दिया। फिर उसने कहा कि छठे और 10वें पद का यानी T6 और प्लस T10, अगर इनको भी लिख लें तो कितना आ जा रहा है, 44 आ रहा है। अब उसने कहा कि एपी के 3 प्रथम पद निकालिए, यानी हमको क्या निकालना, T1, T2 और T3 निकालना है। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से ही हम निकालेंगे ए और डी। क्या निकाल लेंगे, ए और डी निकाल लेंगे। और जैसे ही निकाल लेंगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने 2 समीकरण वहाँ बनाने की कोशिश आपको बताई थी। तो हम सबसे पहले आप आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो टी एन इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 एंड डी होता है। और जैसे ही आपने कहा कि T4 प्लस T8 इक्वल टू हमें 24 दिया गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो T4 है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। इस वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसके लिए a तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7d आ जाएगा और इसको हम क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बनेगा ये 2a और प्लस 10d इक्वल टू 24 बन गया। और जैसे ही ये 24 बना तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5d मिल जाएगा और इस जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ये समीकरण आपकी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगले वाले टर्म्स में उसने क्या कहा था, 6 छठा पद और ये 10th पद आपको बताया था, उसका एडिशन जो आपको कहा था वो 44 था। तो यहाँ आप क्या सॉल्व कर सकते थे, यहाँ आप जो सॉल्व कर सकते थे वो कह सकते थे कि a प्लस 5d होगा और प्लस यहाँ भी a और प्लस 9d होगा इक्वल टू 44 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ आप 2a यहाँ भी लिखेंगे और 9 14d हो जाएगा इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये दोनों समीकरण सॉल्व हो जाती हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d प्लस 22 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो आपको मिलेगी अगली समीकरण, तो वो क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जो पहली समीकरण थी उसको हम इसी के नीचे लिख देते हैं। या आप बखूबी सॉल्व करना जानते हैं और सीख भी गए हैं हमारे साथ। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम एक दूसरे के पास इसको लिख दिए और जैसे ही लिख दिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हमने साइन सारे चेंज कर दिए। तो ये a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2d मिल जाएगा और 2d जैसे मिलेगा वैसे ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। यहाँ पर जहाँ यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको 0
एंड 1, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। और इस ए डी को जब आप लिखोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस प्रकार आपने डी क्या फाइंड आउट कर लिया, डी आपने फाइंड आउट कर लिया 5, आपने डी फाइंड आउट कर लिया है। और डी फाइंड आउट करने के बाद अब आप आसानी से ए निकाल सकते हैं किसी भी एक समीकरण में या इक्वेशन में रखकर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि हमने d इज इक्वल टू 5 निकाला, तो हम जानते हैं a प्लस जो हमारे पास है वो 5d हमारे पास आएगा, 5d इक्वल टू 12 एक समीकरण है। इस समीकरण में हम क्या करें, इस समीकरण में a फाइंड आउट करने के लिए हमने d की जगह पर क्या रख दिया, 5 रख दिया और 12 कर दिया। तो a इक्वल टू 12 माइनस 10 इसको इधर ले आएंगे तो आपको पहला टर्म क्या मिल जाएगा, आपको पहला टर्म 2 मिल जाएगा। यानी a1 जो है आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप समझिए, जैसे ही यहाँ रुकिए, एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पर 25 और माइनस का आपको 25 मिलेगा और 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। यानी a इक्वल टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 13 हो गया, ये जगह पर 13 हो गया। और 13 हो जाने के बाद अब आप जानते हैं कि ये हमें पहला टर्म मिल गया। अगर पहला टर्म मिल गया तो पहले टर्म में हम क्या कर सकते हैं, यानी t1 हमें माइनस का 13 मिला और हम d जानते हैं कितना है, 5 है। यानी सब में 5 ऐड होना है अगले वाले में। तो जैसे ही हम t2 लिखेंगे तो इसमें 5 ऐड होके मिलेगा, -13 प्लस 5 आ जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम t3 लिखेंगे तो माइनस का 8 और प्लस 5 ऐड कर दीजिए तो इसमें कितना मिल जाएगा, माइनस का आपको 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको क्या मिल जाते हैं, तीनों पद मिल जाएंगे। 3 पद हमारे कौन से होंगे, पहला पद हमारा होगा माइनस का 13, दूसरा पद होगा माइनस का 88 और तीसरा पद होगा माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य करने का आरंभ किया। यानी उसने इतने से शुरुआत की, प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है। किस वर्ष उसे 7,000 रुपये यानी उसे TN दिया गया है। आप समझिए क्या क्या दिया गया, आप समझनी, उसे डी कितनी वृद्धि हो रही है, तो 200 रुपये की हो रही है। ए शुरुआत उसने कितने से की थी, 5,000 से, 5,000 से की थी। तो अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना, एन निकालना है। एक ही चीज़ तो बची जो नहीं दी गई है, यहाँ पर वो एन नहीं दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं, इसे निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला TN इक्वल टू A प्लस N-1 एंड T, ये आया। फिर इसके बाद जब हमने सारी वैल्यू पुट की इसमें, तो यहाँ 7 आया, 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस N-1 एंड 200, ये चीज़ आ जाएगी। आप इस 7,000 में से 5,000 घटा दीजिए और N-1 एंड 200 आप रख दीजिए। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 2,000 इक्वल टू N-1 एंड 200। आप समझते चलिए, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही 200 को डिवाइड करो, 200 से डिवाइड करोगे 2000 को, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कुछ ऐसा सीन बनेगा। यहाँ पर N-1 ये ब्रैकेट में इधर रहेगा और इधर 2000 है आपका,
पहले से, इसके नीचे आप लिख दोगे 200, और जैसे ही आप 200 लिख दोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 0 0 और 10 ये चीज़ आएगी, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। और यहाँ आपको पास n-1, n इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू 11, यानी आपको आंसर कितना मिला, 11, यानी n इक्वल टू 11 मिल गया। तो यानी उसे 11 वर्ष लगेंगे 7,000 रुपये में पहुंचने पे। तो ये इस प्रकार ये भी सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, आप पहला मान लीजिए कि हमारा ए या TN1 जो भी कहें आप इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि साप्ताहिक बचत जो है यानी D, एक तरीके से यानी हर बार वो 1.7 यानी कितना है 17.5 रुपीज़ जो है वो बचत हर सप्ताह कर लेगी। तो उसने कहा कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी जो आखिरी वाला बचत होगी, जो कह रहा है वो कितना है 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो n याद करनी, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा कि सवाल अभी हमने लगाया था, वैसा ही सवाल बिल्कुल ये है, कोई अंतर इसमें नहीं है, बस केवल इसमें मान बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n इक्वल टू a + n-1 एन टी आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है Tn, जो हमारे पास कितना है Tn हमारे पास जो दिया गया है वो देख लीजिए, यहाँ पर Tn कितना दिया गया है 207 रुपये 50 पैसे आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 207 रुपये 50 पैसे जब आपको दिया गया है यहाँ पर, तो आप इसको लगाइए देखिए, और यहाँ पर 17 पॉइंट दिया गया है आपको, 17.5 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ देखिए 207.5 रखा आपने, फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास है 17.5 है प्लस n-1, यहाँ जो है पहला क्या टर्म है हमारे पास, एक यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, देखिए अब ये देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर देख लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 50 है, फिर से लगा लेते हैं a इक्वल टू 50 एंड d इक्वल टू कितना है 17.5 है, एंड Tn जो हमको मिला है वो 207.5 मिला है। तो यहाँ रखते हैं Tn इक्वल टू a + n-1 एंड d, तो 207.5 इक्वल टू 50 प्लस n-1 17.5, ये चीज़ आपको मिलेगी। आप आइए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे 50 207 में से, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही आप जहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 207 और 0.5 है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 50, तो यहाँ आपको मिलेगा, सीधा इधर ले आइए आप, 207.5 - 50 इक्वल टू
n माइनस 1 17.5, ये चीज़ आप यहाँ लिख दोगे। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 17.5 n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ आपको मिल जाएगा 1575, ये चीज़ मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 57.5 डिवाइडेड बाई 17.5, ये आप दशमलव हटा दीजिए। अब जैसे दशमलव हटाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ अब आपको डिवाइड करना होगा 17.5 से, जैसे डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ आपको सॉल्व करेंगे आपको 10 मिल जाएगा, 9 टाइम्स ये आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आएगा 9 टाइम्स सॉल्व हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का आपको मिलेगा। अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए अब आपको फाइनली आंसर जो मिला वो n माइनस 1 इक्वल टू 9 मिल गया था। तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी n इक्वल टू आपको क्या मिल गया, वो 10 मिल जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो अगले पड़ाव में देखिए क्या है, जो अगली एक्सरसाइज हमारी है वो 5.3 होगी। तो इसमें कुछ फार्मूले हमको पहले पढ़ना है। जैसे अभी तक हम सीरीज क्या कर रहे थे, उसमें पद निकाल रहे थे, इसमें हम पद निकाल रहे थे। तो क्या कर रहे थे, तो पद जब निकाल रहे थे तो उन पदों में A1 A2 A3 ऐसे ही हम सारे पद निकाल रहे थे। लेकिन अब यहाँ हमें क्या करना है, इन सारे पदों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, A1 A2 A3 A4। तो अगर हम डायरेक्टली जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो उसके लिए इन सारे पदों को जोड़ने का एक फॉर्मूला बताया गया। तो उसको इन्होंने लिखा है S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, यानी यहाँ लिखा है सम यानी n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 d आएगा। इस तरीके से चीज़ों को हमें समझ लेना है। तो यानी सम का फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम देखो उसके अलग पदों में भी लिख सकते हैं, जैसे s इक्वल टू इन्होंने लिखा कि हम इसको अगर ऐड ही करना है तो हमको अगर आखिरी पद भी पता है और पहला पद पता है तो हम दोनों को जोड़ें और उससे जो है लिख दें और डिवाइड कर दें। या इस तरीके से भी इन्होंने बताया कि s इक्वल टू n, इस सब फार्मूले हैं एक दूसरे से ही डेराइव हैं। एक हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में l के बारे में पढ़ा था, तो उस l को भी हम ऐड करके हम लिख सकते हैं। लास्ट पद दिया गया हो और ये चीज़ है तो हम उसको भी लिख। तो यहाँ आपने देख लिए सारे फार्मूले जो हैं वो लिख गए। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग पदों तक कीजिए। तो यानी कितने, 10 पदों तक हमें इसका योग करना है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम आपको सवाल पढ़ना सिखाना चाहें तो आप देखिए यहाँ 2 से लेकर 10 तक दिया गया है, यानी ये 10 जो है वो पद है जो लास्ट में दिया गया है। ये संख्या वो नहीं है कि ये बढ़ते बढ़ते यहाँ 10 तक पहुँच गई। आप समझिए ये 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक मतलब क्या हो गया, n बराबर 10, a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। आप समझिए, तो ये चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको इस प्रकार। तो यानी a पता चल गया, n पता चल गया और d पता चल गया। तो जैसे ये चीज़ें पता चल गई आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको लगा सकते हैं तो आप देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए जो आपको भी हमने फार्मूला बताया है। वो फार्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2, यहाँ क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 एन डी, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी।
अब सबकी सारी वैल्यू रखनी है। तो एस एन हमें फाइंड आउट करना है। एन हमारे पास कितना है, 10 पदों तक कहा उसने, डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना दिया गया है हमको, 2 दिया गया। आप अपनी बुक में देखिए एन की जगह पर हमने 10 रख रखा है, और डी कितना हमें दिया गया है, डी हमें 5 दे रखा है। आप जैसे सॉल्व करोगे जिस प्रकार, तो देखिए यहाँ सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ 5 मिल जाएगा डिवाइड करने पर। तो यहाँ मिल गया आपको 5, इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और मल्टीप्लाइड बाई 5 मिलेगा, इक्वल टू 5, यहाँ 4 और प्लस 9 बचे 45। तो इस तरीके से आप इसको लगभग सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे अब इसके बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा एस एन इक्वल टू 5 तो बाहर है, नीचे ऐड होकर कितना मिल जाएगा, 49 मिलेगा, और इधर क्या होगा 245 मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्रथम 10 पदों का योगफल कितना मिलेगा, आप लिख सकते हो योगफल बराबर 245। इस प्रकार ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगले पद पे चलते, देखिए अगले वाले में क्या कह रहा है, अगले में थर्ड है ये, तो यहाँ ए आपको -37, बी आप घटा दीजिए और 12 पदों तक निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ हमें फिर से वही फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 डी, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आप a तो आपको पता है, देखिए -37, आप d निकालोगे तो d कैसे निकालोगे, 33 माइनस 37। तो यहाँ जो आपको मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, आप ऐड करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ 33 प्लस 37 बराबर, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, ये 4 मिलेगा। और डी आप n कितना दिया है, n इक्वल टू 12 दिया, यानी 1 नंबर ये हमें मिल गया। और एक d इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। a आपको कितना दिया गया था, -37 दिया गया था। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। आप इस ऊपर जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें आप इसको पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने एस एन इक्वल टू आपने सारे मान रखने की कोशिश की, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाई 2, और इधर मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -37 प्लस 12 -1 एंड 4। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 6, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 74 माइनस का 11 मल्टीप्लाइड बाई, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ आपको प्लस का मिल जाएगा 44 मिल जाएगा। आप दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का आपको क्या मिलेगा, माइनस का 30 मिल जाएगा। आप दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर -180 मिल जाएगा। तो इस प्रकार एस एन बराबर -180 आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसमें चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो अगले पार्ट में देखिए क्या है, अगले पार्ट में a इक्वल टू आपको 0.6 दिया गया है, 100 पदों तक निकालना है। तो यहाँ 100 पदों तक हम निकाल लेंगे।
100 पदों तक हम निकाल लेंगे। 100 पदों में क्या करना है, 100 पदों तक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 0 माइनस ये मिल रहा है, d इक्वल टू निकालना है। तो हम d इक्वल टू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 1.7 माइनस 0.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.1 हमको मिल जाएगा। और n इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। तो इस प्रकार हमने सारी वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये चीज़ है यहाँ पर मिलेगी। अब इस प्रकार हमें मिल जाएगी तो हम क्या करें, इसको जैसे ही सॉल्व कर दें तो इसमें सारी वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करनी है। सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पर क्या है, पुट करेंगे। तो यहाँ आप जैसे ही देखिए फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, आप सभी वैल्यू इसमें पुट करिए तो यहाँ मिलेगा आपको, इस जगह पर आपको मिल जाएगा S100 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 प्लस 100 माइनस 1 एंड 1.1 मिलेगा आपको यहाँ पर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तो आपको 50 मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 मिल जाएगा, प्लस यहाँ 99 मिलेगा, 99 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मिलेगा। आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आप जैसे चाहें। 1.1 जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 189, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप इसको ऐड करना चाहोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 50 और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 110.1 मिलेगा। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करना ही रह गया सिर्फ। तो जैसे ही आप अगले वाले टर्म में लिखेंगे 100 तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए इस जगह पर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 50, ये चीज़ आपको यहाँ पर इस प्रकार आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी 50, ये आपका सवा पद हो जाएगा इस प्रकार। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेनी है, इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे। अगले वाले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो अगले वाले पार्ट्स में देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर। अगले वाले पार्ट्स में ए आपको 1/15 दिया है और 11 पदों तक निकालना है। दोनों को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ ए इक्वल टू आपके पास जो दिया गया है वो 1/15 है, और डी जब आप निकालने की बारी आएगी तो 1/12 माइनस 1/15। आप लासा ले लीजिए। तो यहाँ लासा जब आप लेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, और इधर आपको माइनस का 4 मिलेगा, इधर 5 मिलेगा। यानी यहाँ जो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ जो आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा 60 और यहाँ आपको मिलेगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/60। ये आपको डी मिल जाएगा। एन आपको यहाँ पर दिया गया है 11। आपको सारे मान आपके पास हैं। अब बस सारी वैल्यू यानी डी इक्वल टू आपके पास 1/60 है, ये 11 है और ये 1/15 है। तो
तो आइए इन सभी को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। S11 इक्वल टू 11/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/15 प्लस 11 माइनस 1, 1/60। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो हमको 11/2 ही रहेगा, यहाँ 2/15 हो जाएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगा 11/2, यहाँ मिलेगा 2/15 प्लस 1/6। आप लासा ले लीजिए, जैसे आप लासा लोगे तो यहाँ 30 मिलेगा लासा आपको, 5 छक्का 30 और 15 दूना 30, तो यहाँ आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 5 मिल जाएगा। यहाँ 11/2 मिल जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11/2 हाई है आपके पास, यहाँ 9 आपको 30 मिल जाएगा। तो यहाँ आप जैसे 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 लोगे 99 मिल जाएगा, 11/99 मिल जाएगा, 11/99 और यहाँ आपको 60 मिल जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 3 से आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ 3 3 आएगा, यहाँ 22 आएगा, तो 33 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, S11 का मान आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।